वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 11/1/2021 को कंडक्ट हुआ है फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में हमें जीके जीएस के 34 क्वेश्चंस एंड सेकंड शिफ्ट में हमें टोटल 40 क्वेश्चंस जीके जीएस के मिल चुके हैं। इस तरह आपको 74 क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड करूंगा जीके जीएस का। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक प्रॉपर ढंग से यहाँ पर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। डेली बेस पे आपको आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो सेशन से एंड होने के बाद टेलीग्राम चैनल एसएस डिफेंस एकेडमी से ज्वाइन होकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से यहाँ से प्रॉपर ढंग से यहाँ पर नोट्स बनाया जा रहा है ताकि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो गए। और यूट्यूब पे इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है आरआरबी एनटीपीसी का, तो आप वहाँ से जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो जो क्वेश्चंस बना था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यह एक संयोजी ऊतक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए एसएलआर का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सेचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। थर्ड क्वेश्चन देखिए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मारहेल्स। उसके बाद फोर्थ देखिए बार्क यानी BARC की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1954 में हुई थी। 5 क्वेश्चन देखिए सांची स्तूप किस शहर में शहर के पास स्थित है? तो ये भोपाल शहर के पास स्थित है मध्य प्रदेश में। 6th क्वेश्चन देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम SBI कब हुआ? तो ये 1955 में। 7th क्वेश्चन देखिए IAEA की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1957 में हुआ था। इसका मुख्यालय वियना में है जो ऑस्ट्रिया में है। 8 क्वेश्चन देखिए लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? तो ये केशिकत्व के कारण चढ़ता है। 9th क्वेश्चन देखिए जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। 10th क्वेश्चन देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। 11th क्वेश्चन देखिए भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला? तो ये तीन लोगों को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CV रमन, S राधाकृष्णन। 12th क्वेश्चन देखिए भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो इसे दादा भाई फाल्के को कहा जाता है। 13th क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? तो ये ट्विटर है, ऑप्शन में ही था। 14th क्वेश्चन देखिए पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था। 15th क्वेश्चन देखिए अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 263 में है। 16 क्वेश्चन देखिए 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता का नाम पूछा गया था महिला में, तो इसका आंसर था सोफिया केनिन। और यदि पुरुष में पूछता है तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखिए ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जानते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी को जानते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए जूनागढ़ में गिनार की पहाड़ियों के आसपास आम की कौन सी प्रजाति प्रसिद्ध है? तो केसर आम की प्रजाति प्रसिद्ध है। 19 क्वेश्चन देखिए गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। 20 क्वेश्चन देखिए 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 21 देखिए पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव वान की मून किस देश से हैं? तो ये साउथ कोरिया से हैं। 22 देखिए 2019 के एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये नीरज चोपड़ा थे। 23 देखिए 1929 की आर्थिक महामंदी कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये दक्षिण अमेरिका से शुरू हुई थी। 24 देखिए रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यह एक संयोजी ऊतक है। 25 देखिए उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड की स्थापना कब हुआ था? तो ये 2000 ईस्वी में हुआ था। 26 नंबर देखिए महात्मा को अफ्रीका ने बनाया है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर था चंद्रन देवनसन ने इसको बनाया है, ये उनका कथन था। 27 देखिए एशियन गेम्स 2018 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे नीरज चोपड़ा। 28 देखिए 1798 में सहायक संधि किसने की थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। 29 देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। 30 क्वेश्चन देखिए आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 31 देखिए ई-कॉमर्स वेबसाइट कौन सी नहीं है?
तो ऑप्शन में ट्विटर था, तो यही आंसर था। 32 देखिए, भारतीय सिनेमा के पिता किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। 33 देखिए, लखनऊ में कौन सा कढ़ाई कला प्रसिद्ध है? तो ये चिकनकारी प्रसिद्ध है, यही कला। 34 देखिए, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तु को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, क्या कहलाती है? तो ये समंजन क्षमता कहलाती है। 35 देखिए, यूएस ने 2019 में किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में रिमूव कर दिया था? मॉनिटरिंग लिस्ट से रिमूव कर दिया था, तो भारत और स्विट्जरलैंड को। 36 देखिए, एक निर्धारित समय में एक देश और दुनिया के बाकी देशों के बीच किए गए सभी लेन देन का विवरण क्या कहलाता है? तो BOP कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहलाता है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का संबंध टाइगर से है, दूसरा नेपाल का, यहाँ पर मतलब भारत के, तो इसका काऊ आंसर था। सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा संस्थान, इसको बोलते हैं AET। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन हेल्प करती है? तो इसका आंसर था विटामिन K। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ के बेटी का नाम पूछा गया था, तो 3 बेटियां थी उनकी, जहाँ आरा, गौहर आरा, रोशन आरा। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 8 क्वेश्चन देखिए, जीवन बीमा को कौन नियंत्रित करता है? तो IRDA करता है। 9th क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? तो ये 6 से 14 वर्ष के लिए है। 10th क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम का संकेत क्या है? तो Mg है। 11th क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में। 12 क्वेश्चन देखिए, पहले पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो ये 1951 से 56 तक। 13 क्वेश्चन देखिए, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। 14 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा डेजर्ट इंडिया में नहीं है? तो सिंधु डेजर्ट नहीं है। 15 क्वेश्चन देखिए, PSLV क्या है? तो ये इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 16 क्वेश्चन देखिए, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा फार्मूला ट्रांसलेशन। 70 क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर था रेडवुड। 18 क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो इसका आंसर था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 90 क्वेश्चन देखिए, 2005 में किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो IBM कंपनी ने बंद कर दिया था। 20 क्वेश्चन देखिए, T20 में किस देश ने रैंक 1 हासिल किया है 2020 में? तो ये इंग्लैंड होगा इसका आंसर। 21 देखिए, एडिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये बीमारी होता है डेंगू। एडिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू रोग हो जाता है। 22 देखिए, द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद अडेगा। 23 देखिए, कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर वाणिज्य प्रयोजन के लिए खेत में उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। 24 देखिए, कौन यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन में हवा महल था, यही आंसर सही था। 25 देखिए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। 26 देखिए, एप्पल कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन में बोल रहे थे लड़के स्टूडेंट सब की स्टीव्स जॉब्स थे, तो ये भी यही आंसर था। 27 देखिए, 92 ऑस्कर अवार्ड किस मूवी को दिया गया है? तो ये मिला है पैरासाइट मूवी को। 28 देखिए, तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे तत्वों से अलग होते हैं? तो इसका आंसर था सिंबॉलिक नेम के कारण। 29 देखिए, एप्पल का संबंध फ्रूट से है, तो लौकी का संबंध वेजिटेबल से हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन में रायपुर था, यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है। 31 देखिए, चाय और कॉफ़ी किस प्रकार की फसल है? तो बागानी फसल है। 32 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई होते हैं। 33 देखिए, किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के कानून कहा गया था? तो ये रॉलेट एक्ट को कानून को कहा गया था। 34 देखिए, 1853 में ब्रिटिश द्वारा भारत में किस प्रकार का परिवहन शुरू किया गया था? तो ये रेल परिवहन शुरू किया गया था।
35 देखिए बीटी कल्चर किससे संबंधित है, तो अंगूर की खेती से संबंधित है। 36 देखिए राष्ट्रपति किसकी सलाह पर आपातकाल लगाते हैं, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर लगाते हैं। 37 देखिए इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत में नहीं है, तो इसका आंसर था इंडस वैली डेजर्ट, यही ऑप्शन में था। 38 देखिए गांधी जी के अनुसार इनमें से क्या सामाजिक बुराई नहीं है, ऑप्शन था बाल विवाह, मुद्रास्फीति और अशिक्षा और छुआछूत, आंसर था मुद्रास्फीति। 39 देखिए कौन सी आईआईटी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ईट राइट कैंपस अवार्ड प्राप्त करने वाला देश के पहले शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, तो इसका आंसर था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर। 40 क्वेश्चन से एक पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति अपने देश के लिए उत्पादक नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर नहीं मिल पाया क्या था। तो ये रहा टोटल जीके जीएस के क्वेश्चंस, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।